प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हम कत्लो सहन करेंगे, अब जंग छिड़ी है भारी। तुम आ जाओ महाराणा, हम देखें बाट तुम्हारी। तुम आ जाओ महाराणा, हम देखें बाट तुम्हारी।
जवल्ली ढा दे धुआं। सुन लो सारे ध्यान लगाकर कहानी ऐसे वीर की, देश धर्म की खातिर मुगलों की गर्दन चीर दी। वहाँ पर लहकी बिजली सी तलवार हाथ में रहती थी, जिस ओर भी राणा बढ़ जाए बस सोनित नदियाँ बहती थी। पराक्रम की गौरव गाथा लिखी पड़ी बलिदानों से, कुंभलगढ़ का किला आज भी भरा पड़ा परमाणों से। महाराणा ने मुगलों में रखोप ऐसा फाड़ दिया, बहलोल खान को रणभूमि में घोड़े के साथ ही फाड़ दिया। महक उठेगी ज्वाला भीतर पड़ो जीवनी राणा की, मस्तक ऊंचा तिलक लगाकर जयकार करो महाराणा की। राणा तलवार तुम्हारी फिर चमत्कार कर जाए। हम छतरानी के बेटे लाखों से जा टकराए। हम छतरानी के बेटे लाखों से जा टकराए। जीतू शर्मा गुण गाए लिख रोहित गाथा सारी। तुम आ जाओ महाराणा हम देखें बाट तुम्हारी। तुम आ जाओ महाराणा हम देखें बाट तुम्हारी। महाराणा ना होते अगर महाराणा ना होते। महाराणा ना होते अगर महाराणा ना होते। ना होता ना होता ना होता हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते। ना होता हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते। महाराणा ना होते। राजताज को छोड़ के राणा वन में रहते थे। घास की रोटी खाते थे कितने दुख सहते थे। घास की रोटी खाते थे कितने दुख सहते थे। वो हिंद की वो हिंद की वो हिंद की रक्षा करते थे। ना एक पल थे सोते। ना होता हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते। महाराणा ना होते। दिल्ली की सत सेना के घुटने टिकवाए थे। घेरा था चुन चुन मुगलों को मार भगाए थे। घेरा था चुन चुन मुगलों को मार भगाए थे। भाले की भाले की भाले की देख के धार उड़ते मुगलों के तोते। कथा यह है महाराज मेरे की, हिंद का अमर उजाला था। आन पे कर दिए प्राण न्योछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। रणधीर वीर तूफान चीर मेरे छत्रपति महाराज संभाजी। भूले अतीत शत्रु अधीर जब चलते थे महाराज संभाजी। हर खंजर भर ज्वाला अंदर हवा से घोड़े उड़ते थे। मृत्यु करती तांडव रण में जब मर्द मराठा लड़ते थे। चिंगार सनातन की गूंजी और ध्वज केसरी लहरे थे। घोर ढोर थे घोर घाव और लहू से लथपथ चेहरे थे। महाराज मेरे हैं छत्रपति महाराज संभाजी। रक्त रवानी रगों में ऐसी रण में तब से आग लगा दी। महाराज मेरे हैं छत्रपति महाराज संभाजी। रक्त
स्वतंत्रता, अपने मान सम्मान के लिए हम मरने को तैयार हैं या नहीं? अगर मरने को तैयार नहीं है तो अभी इस सभा से उठकर चले जाओ। क्यों? कि जहां मेरे प्रताप का यशोगान हो रहा है वो मेरे लिए पूजा स्थली है, वहां मैं पूजा कर रहा हूं और आप सब यहां पुजारी हैं। उस महापुरुष की स्मृति में हम अपने आंसू, अपनी श्रद्धा और अपना धन्यवाद उनके चरणों में रखते हैं कि उनके कारण आज हम हिंदू हैं। लेकिन अगर सड़ी गली मरी हुई जिंदगी, हमें स्वतंत्रता और आत्मसम्मान से रिक्त जिंदगी हमें चाहिए, तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उस महापुरुष की जयंती को मनाएं। इसलिए आज से जो क्षत्रिय यहां विराजमान हैं, जो क्षत्राणियां यहां विराजमान हैं, हिंदू समाज पर आने वाला संकट आप महादेव ने जैसे विष पिया वैसे पीने को तैयार हैं, तभी आप क्षत्रिय हैं। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं आपके क्षात्रत्व को और जागृत करने आया हूं उसको। अगर रीरी रीरी करके अपनी भीख का कटोरा इस समाज के सामने लेना है तो आप क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय वो जिसका अवतार मन, जिसका चित्त, क्या चालबाजी हुई क्षत्रिय समाज के साथ, वो इस पुस्तक में मैंने लिखी है, रक्त के आंसू बहाते बहाते लिखी है। पढ़िएगा, पढ़िएगा एक समाज के रूप में हमारे साथ क्या धोखा हुआ और सिंहों को, शेरों को लोमड़ियों की तरह बना दिया। ये सोची समझी रणनीति वामपंथी जिहादियों की थी। 70 साल में जिन महाराणाओं ने, जिन राजपूतों ने 1000 वर्षों तक मुसलमानों से लोहा लिया और धर्म को सुरक्षित रखा, पर कोर्ट केस करते हैं। कितने कितने बड़े बड़े घराने, राजघराने राजस्थान में आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं। ये कैसे क्षत्रिय हैं? कब आत्मसम्मान छोड़कर पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण? मैं पैसे का पुजारी हूं, मैं लक्ष्मी की पूजा करता हूं दीपावली के दिन, और वैसे भी हिंदू समाज के उत्थान के लिए धर्मांश फाउंडेशन चलाता हूं, जिसमें मैं हर हिंदू से 100 रुपए प्रति माह का दान मांगता हूं। पैसे की महत्ता मैं कम नहीं कर रहा, लेकिन पैसा भाई से बढ़कर नहीं है। किडनी खराब होगी तो भाई की लगेगी। पैसा बेटी जैसी छोटी बहन से बढ़कर नहीं है। और जब एक समाज स्वतंत्रता और सत्य की उपासना न करके पैसे की उपासना करता है तो वो कायर हो जाता है। और ये दुर्भाग्य घटा हमारे साथ। लेकिन फिर अर्जुन सिसोदिया नाम के कवि की 2 पंक्तियां सुनाता हूं। गांधी की अहिंसा की बीमारी से ग्रस्त इस देश में एक कवि ये लिखता है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। आपने सुनी नहीं होगी ऐसी बात। यहां तो शांति शांति, सुबह शाम खाने के टाइम भी शांति, सोने के टाइम भी शांति, उठते टाइम भी शांति। हस्तिनापुर का जो समझौता हुआ था वो शांति के लिए हुआ था, मिली शांति। 47 का बंटवारा भारत का शांति के लिए हुआ था, मिली शांति। इन नपुंसक समझौतों से शांति नहीं मिलती, शांति भुजबल से कमाई जाती है। शांति तब होती है जब शत्रु को पता है कि मेरी बेटी पर हाथ डाला तो हाथ काट दूंगा, तब शांति होती है। तब तक, जब तक मनुष्यता वहां नहीं पहुंचती, युद्ध ही जीवन का नियम है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ये समाज तय कर ले कि अपनी बहन, बेटी, मां को बचाने का जो वचन दिया है इन मलेच्छों से वो तोड़ना है, तो फिर
जाओ घर, देखो बॉलीवुड की पिक्चरें, लगाओ क्रिकेट के सट्टे, करो थीम पार्टियां, व्यर्थ की सतही जिंदगी जीकर चले जाना। लेकिन अगर बेटी का शील, अगर पत्नी का सम्मान और अगर मां का सतीत्व विनिमय की वस्तु नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है, तो फिर आने दो मलेच्छों को, इनके सरों की मुंडे की ढेर हम भी लगाना जानते हैं। प्रताप के जीवन का महत्व क्या है? राजपूत संगठन टूट चुका था, मेवाड़ गृह कले में था। एक समय आया प्रताप के पास अपनी सेना को वेतन देने के लिए भी धन नहीं था, लेकिन उस मर्द ने क्या किया? जब मान सिंह जी उनके पास समझौते का 1572 के अंदर प्रस्ताव लाते हैं, तो हमारे मेवाड़ में उसको 3 च कहते हैं, 3 च। उन्होंने कहा ठीक है, अकबर से समझौता करवाता है मान सिंह, करवा दे, ये 3 च नहीं करूंगा, हूं चौथ नहीं दूंगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा अकबर मलेच्छ को, हूं चाकरी नहीं करूंगा, मैं कभी उसके दरबार में जाकर उसके सामने ऐसे सर नहीं झुकाऊंगा, और हूं छोकरी नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा मुसलमानों को। अगर ये 3 बातें मंजूर हो तो दोस्ती करा दे। जीवन इतना ही सरल है, जीवन इतना ही सरल है। आपको 4 पैसे कमाने हैं, 30 तारीख को अपनी EMI चुकानी है, अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, अपनी बच्ची का अच्छी जगह शादी का विवाह कर देना है। लेकिन यदि इस जीवन व्यवस्था पर कोई हत्यारे बलात्कारियों का समूह आता है और कहता है नहीं, मेरी किताब में ये लिखा है, मेरा कहने वाला मुझे, तो फिर तेरी ऐसी की तैसी। तो फिर प्रताप ने कहा तुझे बताते हैं हम हिंदू धर्म क्या है। 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, वो आप पढ़िएगा इस पुस्तक में, मैंने सारा विवरण दिया है कि कैसे प्रताप विजयी रहे थे। ये गलत है कि वो युद्ध अनिर्णीत समाप्त हुआ था। मैं चुनौती देता हूं, कोई सिद्ध कर दे कि वो युद्ध अनिर्णीत समाप्त हुआ था। 8 कारण इस पुस्तक में लिखे हैं मैंने। 3 साल शोध करने के बाद झक मारी जंगलों की मैंने, तब वो कारण ढूंढे मैंने, और सब प्रमाण में सिद्ध करता हूं कि हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप की विजय थी। इस देश के मक्कार, बेईमान, आत्माविहीन इतिहासकारों को शहर के चौराहों पर उल्टा लटका देना चाहिए, जिन्होंने हमारे यशस्वी पुरखों के बलिदान को इतना घटिया कर दिया। हमारे यशस्वी राजपूत 4 पीढ़ियां एक युद्ध में खत्म हो जाती थी। इधर राजपूतनी बच्चा पैदा कर रही होती, उधर उसके बाप का 12वां हो रहा होता। इन नीच लोगों ने हमारे पुरखों के त्याग को मिटा दिया और हमने मिटने दिया। आज उनकी आत्मा हमको श्राप नहीं देती होगी क्या ऊपर से? आज किस बात की कमी है हिंदू समाज के पास? क्या कमी है क्षत्रियों के पास? धन नहीं है, बुद्धि नहीं है, आत्मा नहीं है, संकल्प नहीं है, तो फिर क्या भेड़ों की तरह जिंदगी जी रहे हो? उठकर अपना अधिकार अगर ये संसार प्रेम से दे तो प्रेम से, नहीं तो छीन कर लेंगे। 3 हिंदू राजाओं के नाम बताइए मुझे, बताइए, कोई तो बोलो यार। महाराणा प्रताप सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, 3 नाम। और आपको बताऊं ये तीनों 16वीं शताब्दी में हुए थे।
16वीं शताब्दी में आमतौर पर एक हिंदू को जो नाम पता है वो 3 नाम है, जो तीनों 16वीं शताब्दी में होते हैं। भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण कब और किसने किया था? वेरी गुड, वेरी गुड। कब किया था? 8वीं शताब्दी में। अब जरा भयावह स्थिति देखिए, 8वीं शताब्दी में पहला इस्लामी आक्रमण होता है। आपको 3 नाम पता हैं हिंदू राजाओं के जिन्होंने मुसलमानों से लोहा लिया। बीच के 800 साल के हिंदू राजाओं के नाम नहीं पता आपको? के लिए इस पुस्तक को पढ़िए और किसी की बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी दीपावली के दिन ये पुस्तक उनको भेंट दीजिए। ये पुस्तक नहीं है, ये हमारे पुरखों की स्मृति में लिखा हुआ धर्म ग्रंथ है। आधुनिक महिलाओं से अगर मैं पूछूं, स्त्रियों के साथ जीवित अग्नि में स्नान करती है, क्योंकि उस समय आज से 800 वर्ष पूर्व उस देवी को पता था ये मलेच्छ मेरे मरे हुए शरीर के साथ भी संभोग करेंगे, इसलिए वो संभावना ही समाप्त कर दी। जो राक्षस आए किले का दरवाजा तोड़कर, उनको हड्डियों और राख के अलावा कुछ नहीं मिला। आज की स्त्रियों को नहीं पता, 800 साल पहले हमारी पुरखी देवियों को पता था। ये होता है सतीत्व, ये होता है ज्ञान, ये होती है प्रज्ञा, और ये होता है संकल्प अपना शील, अपना धर्म बचाने का। हम वाकई उत्तराधिकारी हैं उन यशस्वी पुरखों के सिंह जी के साथ। क्षत्रिय क्या होता है उसका उदाहरण 1669 ईस्वी में मलेच्छ औरंगजेब ने आदेश दिया, सब वैष्णव मंदिरों को जला तोड़ दो। तो औरंगजेब भगवान कृष्ण की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। फिर ब्राह्मणों को कहा कि आप मेवाड़ में जहां आपको भगवान कृष्ण का मंदिर बनाना है बनाइए। सिहाड़ नाम के गांव में गुसाई जाते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं। जहां आज आप नाथ द्वारा की पूजा करते हैं, वो उस महापुरुष राज सिंह के प्रश्रय से बना हुआ कृष्ण का मंदिर है। दुख इस बात का है, दुख इस बात का है 100 फुट ऊंची प्रतिमा महाराणा राज सिंह जी की नाथ द्वारा में लगवा कर जाऊंगा, ये मेरा। और जिस दिन मैं आपसे पैसे मांगने आऊं, उस दिन खुले हाथ से पैसे दे देना, क्योंकि मेरे पास तो इतना धन है नहीं। अंतिम बात, मैं एक एनजीओ चलाता हूं निमित्तकम पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए। वो एक अपने आप में पूरा विषय है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे दोबारा आना चाहिए आपके बीच में और उस विषय को रखना चाहिए। आपके यहाँ शडानी दरबार है, हजारों पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू यहाँ पर बैठे हैं। कृपा करके उनकी तरफ प्रेम का हाथ बढ़ाइए। इन दुखी सताए हुए हिंदुओं का साका जौहर तो आज भी चल रहा है। तो हम एक समाज के रूप में क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय वो जो हंसते हुए हिंदू समाज का दर्द पी जाए, क्योंकि केवल क्षत्रिय के पास इतनी चौड़ी छाती है। यानी खून का तो मैं घी बनाऊं, दीवो करूं कपाल, अपनी कपाल का दीपक, शिरा काट बाती करूं जौहर आयो का। समाप्त कर रहा हूं मित्रों, आपने सब प्रेम से इतनी मेरी बात सुनी। 5 मिनट और बोल, सादा का वीडियो चला सकता हूं। अपने भाइयों के साथ एक बार तीनों राज्यों एक मनुष्य होता है, बस कृष्ण भविष्यवाणी की सांगाती विवाह में का चाहते। यह सुनकर पृथ्वीराज नापाक हो गए और उन्होंने सांगाती सदी की मालवा को दिल्ली की तरफ
सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच तुमुल युद्ध हुआ। मुगलों की तोपों से सहस्त्रों योद्धा मारे गए। राष्ट्रकूटों ने एक अविश्वसनीय कृत्य कर डाला। मुगलों की तोपें निष्क्रिय करने के लिए राजपूतों ने तोपों में अपने सर दिए। यूं अपने शरीर के पक्के हुआ अपने सिरों के मोड़ चुकाकर खानवा में युद्ध जीता गया। पर इस देश के घटिया वाराणसी इतिहासकारों ने खानवा को सांगा की हार बनाया और 1928 में बाबर ने सांगा को दृष्टि की हत्या करवाई। मृत्यु भी महाराणा का सामना की योजना से कर सके। सांगा की हत्या सिद्ध करती है कि मुगलों की विजय शौर्य पर नहीं कपट के बल पर बाजी जीतते थे। सांगा का जीवन प्रमाण है कि कोई पराजय नहीं होती, कोई परिस्थिति अजेय नहीं होती, कोई विवशता स्थायी नहीं होती। पुरुष का दृढ़ निश्चय व कर्तव्य ही निर्णायक होते हैं तथा परिस्थिति के उपरांत ऐसे पुरुष दास बन जाते हैं। यह पुस्तक हिंदू समाज को खानवा का सत्य बताएगी और सांगा के साथ हुए अन्याय को चर्चा करेगी ताकि इस बार कोई बार हम हिंदुओं को धोखे में न डाल पाए। हर हर महादेव। बताइए, क्या हमारी परिस्थिति सांगा से खराब है? तो फिर हम क्यों कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जिए? क्षत्रिय समाज को फिर से खड़ा होना होगा, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा केवल क्षत्रिय समाज कर सकता है और हिंदू धर्म विश्व गुरु बनेगा उस दिन जिस दिन क्षत्रिय समाज अपने पूरे तेज के साथ खड़ा होगा। मेरा आह्वान है क्षत्रिय समाज को कि अपनी कायरता, अपनी निर्बलता, मैं तो कायर निर्बल तो नहीं कहूंगा, अपने आलस्य को छोड़कर उठें और विश्व गुरु के स्थान पर हिंदू धर्म को स्थापित करें। लोहे के पेड़ हरे होंगे। एक आशावादी बात के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत युद्ध के गाता चल। नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बिखराता चल। आप सबने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप जब मुझे बुलाएंगे, मैं जब मुझे भागा दौड़ा हुआ यहाँ पर आऊंगा और आपके साथ एक दिन, 2 दिन, जितना भी समय आवश्यक होगा बिताऊंगा। जय श्री राम। ये पुस्तक पढ़िए और सबको पढ़ाइए। इसके द्वारा जो अर्जित धनराशि है वो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के कल्याण में खर्च होगी। लेकिन ये सत्य हर चौराहे से बोला
दुर्योधन को मारने के लिए जब अपने भीम जी के साथ जब युद्ध हो रहा था, उस समय वो नाराज हो गए थे कि आपने छल से उसके जांग को मारा। उस समय वो नाराज होने के बाद उन्होंने गदा उठाकर भीम पर वार करना चाहा। इस बीच में श्री कृष्ण बीच में आते हैं और उन्होंने कहा था उनसे कि जब कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई होने जा रही थी, तब आपसे पूछा गया कि आप किसके साथ लड़ना चाहेंगे, और आपने युद्ध न करते हुए आपने चारों धाम की यात्रा करना ज्यादा श्रेष्ठ समझा था। जिंदगी में, उनके पूरे जिंदगी में जो आदर्श उन्होंने स्थापित करना चाहा, तो उस दिनों उन दिनों भी नहीं प्रासंगिक था और आज भी नहीं प्रासंगिक था। आज भी नहीं प्रासंगिक है। पहले भी मुगलों के समय जो संक्रमण काल चल रहा था, और आज मुगल नहीं है, लेकिन मुगल को भी यहाँ संक्रमण काल आरंभ हो गया है। और इस मुगल काल के इस लड़ाई में अगर हम सभी के बीच अगर ये बात नहीं जाएगी और उसको प्रासंगिक हम नहीं समझेंगे, तो फिर जैसा कि उमेंद्र ने कहा कि फिर हमें क्षत्रिय कहने का और छत्रप दिखाने का हमारे पास कोई भी ऐसा हमारे पास कहने का कोई विषय नहीं रह जाएगा। और आज से 100 साल के बाद जब आपसे कोई पूछे, जब इतिहास लिखी जाएगी, तो आप सभी से पूछा जाएगा कि उस धर्म की लड़ाई में आपने क्यों नहीं उसको दिल बिस्तर बनाया था। मैं निवेदन करूंगा अपने बीच अखिल भारतीय वीरांगना समाज की वीरांगना, क्षत्रिय समाज की
नहीं पाया, जीते थे। और उसके ऐसे 10 कारण हैं। एक तो उन्होंने अपने पुस्तक में बता भी दिया, हमको भी थोड़ी बहुत तो जानकारी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराज वंशज है। आज भी आप लोग देखिएगा जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या और भी सारे माध्यम में जानकारी के लिए कि वहाँ पे मेवाड़ में उनके वंशज आज भी उपलब्ध है। आज भी वो सबके सेवा में लगे हुए हैं। मैं उनमें से 2 का नाम नहीं जानता, लेकिन जिसको लोग जीता हुआ बताते थे, जो बोलते थे कि वो जीत गया, उनके वंशज को आप दिया लेकर ढूंढिएगा तो भी नहीं मिलेगा कहीं पे। हो सकता है कहीं पंचर की दुकान खोले, वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए वामपंथी इतिहासकारों ने, वामपंथी लोगों ने हमको नीचा दिखाने के लिए हमारे इतिहास का पूरे हनन कर दिया। और उस समय हम लोग नहीं लड़े। लेकिन आज जब सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी हमको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अपने समाज के लिए एकजुट हो रहे हैं, तो अब हम लोग को प्रतिकार करना है और जो उसका हकीकत है, जो सही चीज है, उसको हमको जानना है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों का साथ और अपने समाज का साथ ऐसे ही बना रहे ताकि हम लोग आज के उन वामपंथी इतिहासकारों से लड़ते फिरते रहें। और लड़ने से इतिहास बनता है, कायरों का कोई इतिहास नहीं होता है। जय महाराज, जय श्री राम। बहुत ही विशिष्ट काम किया है। और उन विशिष्ट कामों में अगर मैं देखूं, मैं व्यक्तिगत रूप से करीब 4-5 वर्षों से अखिल भारतीय वीरांगना समाज की हमारी अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा नीतू सिंह जी को मैं देखता हूँ कि हमेशा अपने से एक उनके बीच में एक व्यवहार का परिवर्तन आए और वह जब तरुणाई में जाए तो फिर यह कहकर उठे कि नीतू सिंह जी ने जो कहा था वो इस कलयुग की जीजाबाई होंगी। और मैं निवेदन करूंगा नीतू सिंह जी से कि जीजाबाई के आदर्शों को स्थापित करने के और कैसे एक क्षत्रिय का मूल्य स्थापित हो, इस दिशा में हम सबको अपना विषय रखेंगे। माननीय नीतू सिंह। मंचा सिंह हमारी अभिभावक विशिष्ट अतिथि श्रीमती वीणा मोहन सिंह जी, निस्वार्थ सेवा संघ की अध्यक्ष हमारी प्यारी लीला दीदी, हमारे मंच
पिछले 15 साल हमारा राजपूत समाज का वो शिखर व्यक्ति, वो विकास पुरुष हमारे बीच के मार्गदर्शक हैं, हम सब के अभिभावक हैं, उनके बावजूद भी कहीं न कहीं हम एक असंगठित रूप में दिखते हैं। वो थोड़ा कई बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें विश्वास है कि आज युवाओं ने वो एक प्रयास करने किया है कि ताकि हम सब एक हों और एक दूसरे की अंगुली पकड़े। आप कुछ न करें, बस एक चीज का आप दृढ़ संकल्प लें कि अगर किसी की अच्छा नहीं कर सकते तो उसकी बुराई न करें या बुरा न सोचें। अगर जिस दिन हमारे मन में ये भावना आ गई, उस दिन हमारे समाज को शिखर पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हर समाज का, जैसे हम कई बार बैठते हैं, आपस में भी बैठते हैं, तो ये बातें आती है कि सिंधी समाज हमारा मुट्ठी भर है, हमारा मुस्लिम समाज मुट्ठी भर है, उनको वो सम्मान मिलता है। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि हम कहीं न कहीं उन चीजों पे वो जो कर रहे हैं उसके तरफ हम अपने आप को नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। जिस दिन हमारे समाज के लोग, हमारे युवा लोग, हमारे वरिष्ठ लोग ये सोचना चालू कर दें कि हम राजपूत हैं, आज ये हिंदुस्तान, आज हम किसकी जन्मदिन मना रहे हैं? हम किसकी जन्मदिन मना रहे हैं? महाराणा प्रताप। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जिन्होंने घास की रोटी खा करके भी हम सबको इस हिंदुस्तान में एक सम्मान दिया। हम उसके वंशज हैं, लेकिन आज कहीं न कहीं हम अपने आत्मविश्वास के लिए, आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ये हम सबको सोचने की जरूरत है, हम सबको विचार करने की जरूरत है, और सिर्फ हम दूसरे को अंगुली पकड़ने की जरूरत है, हाथ पकड़ने की जरूरत है और हाथ मिलाने
नवनीत सिंह तोमर जी से कृपया युवाओं को संबोधित करेंगे और कम से कम शब्दों में, क्योंकि अब आपको समय से आना बड़ा ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप आए और दो विचार करना। जय महाराणा, बोलो सियावर रामचंद्र की। आज इस महाप्रताप जयंती के अवसर पर जितने भी वरिष्ठ सामने बैठे हुए हैं, मंच में बैठे हुए सभी को सादर प्रणाम, चरण वंदन करता हूं। साथ ही एक ऐसी मात्र शक्ति हमारे साथ में, हमारे सबों के साथ में है, जिनसे जब घर जाकर के बातचीत हुई और जब छत्रित्व में कोई बात आती है तो वो खुद कहती है कि बाकी लोग राजनीति करते रहे, जब मुझे लगेगा मैं तलवार निकाल कर तलवार चलाना जानती हूँ। ऐसी मैं मेरी मां समान वीणा मां को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच में बैठे हुए बड़े भाई शशि सिंह जी, बड़े भाई रविंद्र सिंह जी, राघव दादा, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग इस उम्र पे हैं जिनका नाम लेना मैं नहीं समझता उनका नाम लिया जाए। दीदी बैठी हुई है, उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी भाभी माँ नीतू सिंह जी को सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे बिलासपुर से पंजाब भी आए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। देखिए, आज महाराणा प्रताप जयंती का अवसर है और हम सब कहीं ना कहीं जितने भी लोग बैठे हुए उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं का खून है। लेकिन क्या ऐसी कमी है कि हमारे बारे में लोग ये कहते हैं कि हम एक नहीं हो पाते। इस विषय बहुत छोटा सा विषय है, ऐसा क्यों होता? लेकिन मैं इस बात को नकारता हूं। मैं समझता हूं जब बात आती छत्रित्व की, जब बात आती छात्र धर्म की, और जब बात आती सनातन धर्म हिंदुत्व की, तो छत्री ही आगे दिखता है, छत्री ही अपने प्राणों की आहुति देता है। आप इस बात से कई बार जानते हैं। इस सनातन धर्म की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा आप सब समझते हैं, जानते हैं कि छत्री ही लड़ा है, छत्रियों ने बलिदान दिया, कभी सनातन धर्म हिंदुत्व हमारा सुरक्षित है। और यह देश, हम बार बार इस बात को सुनते हैं कि महाराणा प्रताप जी ने इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या बलिदान दिए। हम सबको सोच करके भी सोच भी नहीं सकते उतना बलिदान देने के लिए। हम तो अपना अहम नहीं छोड़ पाते हैं, बलिदान की बात छोड़ देंगे। हमारे पास इतना फूट के अहम भरा हुआ है, ईगो जिसे कहते हैं। मेरा एक नारा, ईगो नहीं जागो, तोड़ो नहीं जोड़ो। क्या जोड़ पाते हैं? क्या ईगो छोड़ पाते हैं? अगर हम आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर अगर हम यहाँ पे उपस्थित हैं, तो क्या ये बात यहाँ से लेके जा सकते हैं? क्या ये एक संकल्प लेके जा सकते हैं यहाँ से? आज से हम ये महाराणा प्रताप की बात तो हम बहुत अच्छे करते हैं कि महाराणा प्रताप हमारे महाराणा प्रताप की फोटो लगाते, फूल माला पहनाते, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या उनके पदचिन्हों में हम चल पाते हैं? उनका इतना गौरवशाली इतिहास, उस गौरवशाली परिवार के हम लोग, उस गौरवशाली खून के हम लोग, और आपस में ईगो रख करके अपने समाज की दुर्दशा करते हैं। तो अगर आप सब यहाँ से संकल्प लेकर जाने की क्षमता है, देखिए ओमेन रघुकुल जी ने बहुत सुंदर बातें कही, झकझोर कर रख दिया छत्रियों को, छत्राणियों को। हम लीपल आसीना करें, हमारे भुजाओं में इतना बल है कि हम चाहें तो पत्थर को पकड़कर चूर कर दें। लेकिन क्या वैसा हम कर पाते हैं? सिर्फ एक ही कारण है कि हम ईगो में बने हुए हैं। अगर हम आज यहाँ से संकल्प और महाराणा प्रताप जी की जयंती, उस जयंती पर हम यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि हम ईगो नहीं पालेंगे और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाएंगे। देखिए, स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा अंतर है। स्वाभिमान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब अभिमान आ जाए, हमको खुद स्वयं पता नहीं चलता। जब हमारा स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है, हमको स्वयं पता नहीं चलता, हम अभिमानी हो जाते हैं। तो हमें देखिए, हमें स्वाभिमानी होना चाहिए, लेकिन
किसी का नहीं रहा है, तो हम अगर हमारी रहेंगे तो निश्चित रूप से हम क्षीण होते जाएंगे, हमारी ताकत क्षीण होती जाएगी, हम कहीं के नहीं रहने जाएंगे। अगर समाज है तो सब कुछ है, समाज है तो सारी चीजें। तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार आयोजन, शानदार युवाओं के द्वारा पहल, जितने भी युवा साथी इस आयोजन को, महात्मा जयंती इस आयोजन को जिन लोगों ने इस मुकाम तक पहुंचा, इस सफल आयोजन में उन्होंने, हम समझते हैं कि जब कोई भी छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, उसको करने के लिए आंखों से आंसू की जगह में खून निकलने लग जाते हैं, रातों दिन एक करना पड़ता है, तब जाकर कोई कार्यक्रम सफल होता है। तो आज जितने भी इस कार्य को करने वाले जितने भी युवा साथी, जितने भी हमारे भाई हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपका इस तरह का ऊर्जावान होना, आपकी इस तरह की सोच, निश्चित रूप से हम सब फिर से एक होंगे, एक तो है लेकिन एक जगह पे आप दिखेंगे, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबने जो सम्मान, बहुत ही एक एक व्यक्ति को पीछे रह करके आप सबने जिस प्रकार से साहिब को सम्मान दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से जब कभी भी इस तरह के आयोजन होंगे तो पूरा समाज का बड़ा हिस्सा लेगा। अगली बार और विशाल आयोजन होगा, लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में हमारे भाई यहाँ पे उपस्थित होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। उपस्थित युवाओं के मार्गदर्शक, युवा योजना सरकार बड़े भाई रणवीर सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित हमारी गौरव अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय भाभी श्रीमती नीतू सिंह जी, हमारे बीच में श्री राजपूत राष्ट्रीय महिला सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे बड़े भैया श्री सुखबीर सिंह राघव जी, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव श्री अमित सिंह जी, तथा समस्त हमारे प्यारे भाई, हमारी माताएं, बहनें और बच्चों, महाराणा प्रताप जयंती हम लोग हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाने की योजना बनाते हैं, वो मनाते भी हैं। निसंदेह भव्य माने प्रश्न उठाया कि कुछ खाली होने, इस पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि युवाओं ने बहुत मेहनत जरूर किया है, लेकिन कुछ एक भी सिर्फ खाली नहीं है। दोस्तों, वैसे तो हमारे षड्यंत्रकारी इतिहासकारों ने हमारे क्षत्रिय समाज को बदनाम करने में कोई कमी नहीं महसूस किया है। यहाँ तक कि जितने फिल्में बनाई गई और आज भी बनाई जा रही है, क्षत्रिय समाज के खिलाफ बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। छोटी छोटी समाजों को मैं देखता हूँ, वो सिंधी समाज हो, मारवाड़ी समाज, एक प्लेट के सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं तन मन धन से। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अपने आप को ठीक करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। यदि हम सब ये सोचें कि हमारा कोई भाई आगे बढ़ रहा है तो हम दूसरे भाई, बाकी भाइयों को मदद करें। आप देखिए बहुत जल्दी वो दिन जुड़ रही कि हमारा राजपूत क्षत्रिय समाज काफी आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव का
मनुष्यों को एक दूसरे से मिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर एकता ऐसे एकता आना थोड़ा सा संभव नहीं है। जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो एक ही घर में उपवास कर पाए, नहीं कर पाते, ये हमारा भाग नहीं है। और इसीलिए तो फिर नहीं लगता है कि वो एकता आ पाएगा। और एक दिन में आने का विषय नहीं है, साधना का विषय है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय में ये कहा था, उसमें उन्होंने यह कहने का प्रयास किया था कि जब हम एक हमारा दुख आपका दुख हो जाए और दूसरे का दुख अपना दुख लगने लगे, जब ऐसी भावना आ जाए तो वह व्यक्ति योगी की तरफ परम श्रेष्ठ बन जाता है। सभी को एक साथ यहाँ पे सामने हमारे आज हम जिस विषय के लिए जिस महापुरुष योद्धा बराबर के वीर आदमी के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका नाम लेने से ही एक अजीब सी शक्ति का ऊर्जा का संस्कार होता है। ऐसे आज जिस आदमी के नाम में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, उसकी कल्पना की जा सकती है कि उनके क्या व्यक्तित्व रहा होगा, जिन्होंने बहुत बड़े समाज के क्षत्रिय समाज को एक क्रिया दी, उनने इतनी बड़ी संगठन क्षमता दी, उन्होंने सभी समाज के लोगों को एकत्रित किया और बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज हम उनकी जिंदगी से एक ही चीज समझ सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, हमारी सरकार वो है कि अगर राष्ट्र के ऊपर, राज्य के ऊपर कोई तकलीफ आती है, कष्ट आता है, अपनी सुख को तिलांजलि देकर, अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर पूरे समाज को संगठित कर, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए सारे समाज को जोड़कर उस बुराइयों के खिलाफ कैसे सभी सबकी शक्ति उनके प्रेरणा में पैदा करें। जब कभी अपने राष्ट्र के ऊपर या राज्य के ऊपर सेवा किया तो समाज का हर व्यक्ति ये सोचे कि हम क्षत्रिय हैं, हम हमारा कर्तव्य है और हम इस गुलामी के या इस बुराई के खिलाफ लड़ेंगे। आज हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगी, आप सब और मुझे ध्यान में है कि अभी जिस इतिहास की हम बात करते हैं, एक प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है। मैं बिहार प्रांत के जिस घर से आता हूँ, हम लोग मूल बलिया से हैं और बलिया से माइग्रेट होकर बेरू राजवंश था, वहाँ से माइग्रेट होकर हम लोग बिहार के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग निवास करते हैं। बचपन से मैं जमशेदपुर में पढ़ा लिखा, जमशेदपुर से कई स्थानों से घूम के आज मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मेरा एक पैतृक फार्म हाउस भी है शंकरगढ़ में। उस नाते मेरे पिता जी सिद्धांत हैं, उन्होंने मुझे भेजा है कि आप जाकर छत्तीसगढ़ की सेवा करें। इन दिनों हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है कि कुछ युवा मिलकर, जो हम लोग छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं हम लोग अपने छात्रकाल में, तो सभी छात्रों का दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने तय किया कि कम से कम हम लोग अपने अपने घर की हिस्ट्री लिखें। जो अच्छा काम किया उसको लिखने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहूँगा कि आप निगेटिव लिखें, एक कम से कम पॉजिटिव है, तो मेरी बात पर थोड़ा गौर करें कि जब हम लोग रिसर्च करते हैं जनता के बीच में और उसको फिर वैलिडेट करते हैं किसी साइट से नहीं है, और अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो जिस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ के हम लोग
उदाहरण है आज हमारे, जिसको हम उंगली दिखा के बोलते थे कि देखो वो छोटा समाज है, वो पिछड़ा समाज है, वो हमसे बहुत छोटा है। आज अगर देखें इस लोकतंत्र में तो हम संख्या के बल पे बहुत कमजोर हैं, लेकिन हमारी स्थिति आज क्या हो गई? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम रखा है, बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम हुआ, पहला कार्यक्रम ऐसा मुझे लगता है, लेकिन काफी प्रांत स्तरीय कार्यक्रम के काफी सफल पाया गया है। आने वाले समय में युवा पीढ़ी को और भी आगे इस प्रकार का आना पड़ेगा। और लोकतंत्र, जैसे मैंने एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में संख्या बल की ताकत हमेशा होना चाहिए। आपको अगर सूचना मिलता है किसी प्रकार का कि भारतीय क्षत्रिय महासभा या अन्य संगठन की राजपूत समाज अनेक प्रकार के यहाँ छत्तीसगढ़ में संगठन है राजपूत समाज के हित के लिए, तो कहीं भी मिलता है तो उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता जरूर होनी चाहिए। अगर सहभागिता होगा तभी हमारी पहचान बनेगी। अन्यथा आप सब जानते हैं कि आप 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने दे रखा है और हम छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पा रहे। जहाँ ईश्वर भी राजपूत जो गर्भ में रहने के लिए, पैदा होने के लिए ईश्वर की प्रवक्ता था, उसके हम वंशज हैं। तो हम अपने आप को पहचाने और अपने स्थान जैसे पहले था राजपूतों का, उसी स्थान में पुनः प्राप्त करने का प्रयास करें। आपको कहीं भी किसी भी समय अगर सूचना मिलता है कि राजपूत समाज का कार्यक्रम है तो उनका तन मन धन से सहयोग करें, यही मेरा निवेदन है। और आप सबको इतना कहकर मैं अपने वाणी नहीं नाम देता, आपने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान किया, युवा प्रकोष्ठ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। आप सबको पूरा दिल से बधाई। इतना करके मैं अपने वाणी में नाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बड़े भैया रविंदर सिंह जी, बड़े भैया सती सिंह जी, दीदी ईना जी, भाभी हम लोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रामीण जी, वीरेंद्र सिंह तोमर जी और राहुल दादा और उपस्थित सभी हमारे बने कार्यक्रम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हम लोगों के कंधे पे एक तरह से एक जिम्मेदारी डाल दी थी और फ्री हैंड कर दिया था, जो करना करो, जैसे करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसका लाभ हम सभी भाइयों ने मिलकर उठाया, खूब उठाया। जहां जिस भाई के पास गए, जो मांगे खोल के मिला, कुछ कहीं बाकी नहीं रहा। किसी ने अच्छी सलाह दी, किसी ने अच्छा साथ दिया, किसी ने अच्छा धन दिया, किसी ने अच्छा आशीर्वाद दिया, मिला सब कुछ, कहीं न कहीं से कोई न कुछ मिला जरूर। अगर कोई खा लिया तो उठाया नहीं। और उसका एक परिणाम है कि कार्यक्रम आप लोगों के हिसाब से सफल रहा, उसी की बात है, बहुत अच्छा लगा। इसमें करें तो किसी एक दो आदमी का नाम लेना शक्ति होगी, जैसा बताया कि सभी का सहयोग आशीर्वाद से लेकर तन मन धन सब है, तो आशीर्वाद में सहयोगी होता है। तो उसमें विशेष रूप से करना क्या है, हमारे सभी अगर जैसे रविंद्र भैया, वर्मा भैया और कन्हैया सिंह जी, शिव भैया, शशि भैया, वीरेंद्र कुमार जी, बीके भैया की खासियत कर्मा भी देख के वहाँ गया। आप कोई मुसीबत लेके जाओ ना, कितना बड़ी मुसीबत है, ऐसा हंस के खत्म हो रहा है, ऐसे बजाय खत्म हो जाता है, बड़ी एनर्जी मिलती है। तो हम लोग जब खिलाफ तो नहीं बैठे, ऐसा चाहिए। और बाकी में और उस एनर्जी का भी परिणाम है कि हम लोग जो भी कर पाए। हमारे संतोष सिंह जी, संजीव भाई, राकेश भाई, सभी लोगों ने तो बताया ना, हमारे समाज के जितने लोग हैं अप्रत्याशी सहयोग किया, दिल खुश हो गया और विश्वास दिलाते हैं इतनी ऊर्जा मिलेगा, कुछ भी काम देके युवा टीम करके रहेगी, निश्चित तौर पर करेगी और जो उम्मीद करेंगे उस उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, इसका आश्वासन देते हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद और अपनी टीम पे भरोसा। इसके लिए समाज की मदद करते हैं। अभी गांधी की लड़ाई हो गई, हमारे बड़े भैया सरोज सिंह कोई काम करने नहीं चाहते, बिना कोई काम करते नहीं, लेकिन उनके बिना काम होता नहीं। तो विशेष रूप से सभी का सहयोग रहा और आप लोग के आशीर्वाद का कांची पुनः आप लोग जो भी दायित्व देंगे वो निश्चित
झुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की गांधी में, छल फरेब की गांधी में ये दीप नहीं बुझने दूंगा। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसे दा दुखायो ना।